हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे सुइलोन या फिर सुइलोन हो या फिर कोई भी शेयर, आज तो सभी ने हालचाल बिल्कुल खराब ही दिखाए हैं। पूरा का पूरा मार्केट जिस तरीके से धराशायी आपको होता हुआ दिखाई दिया, उससे डेफिनेटली दिक्कत तो हुई है मार्केट में, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। अब जब इस तरीके की समस्या जब मार्केट में आपको नजर आएगी तो डर तो लोगों को डेफिनेटली लगेगा ही। लेकिन इस डर के समय पर जो एक चीज है जो बचा सकती है, बेसिकली आप ये मान के चलो, वो है सिर्फ और सिर्फ Q3 के नंबर्स। कि Q3 के नंबर्स अगर अच्छे आए तो सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पर बदलती हुई नजर आ सकती है। एंड आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिरकार इसके Q3 के नंबर किस तरीके के आ सकते हैं। उसके लिए कुछ रिपोर्ट्स भी निकल कर आई हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले सोइलोन का फ्रंट पेज आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं 54.34 रुपए पर एक काउंटर जो है आज बंद होता हुआ नजर आया। एंड बात उतार चढ़ाव की करें तो लगभग यहाँ पर 2%, 2 से 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अगर ओवरऑल मार्केट को आप देखो तो मार्केट में तो बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब देखने को मिली। लगभग निफ्टी की बात करें तो 1.5% की गिरावट तो निफ्टी में ही थी। एंड अगर आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप को देखते तो उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। स्पेशली मिड कैप तो 4% तक आपको जो है टूटता हुआ देखने को मिला है। एंड जब इस तरीके की सिचुएशंस आपको नजर आई हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे के लिए टेंशन जो है लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड अभी यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार आगे होगा क्या। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आगे की सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में सही हो सकती है कि अगर नंबर सही आ जाए, रिजल्ट सही आ जाए, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले देखो, एक महीने में शेयर लगभग 18% टूट चुका है। एंड 6 महीने में अब रिटर्न जो थे वो खत्म हो गए हैं। एंड ऊपरी स्तर से ये 35 तो ये दिखा रहा है, तो लगभग आप ये मान के चलिए 40% की करेक्शन आपको जो है ऊपरी स्तर से देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर नजर आ रही है फिलहाल के समय पर। अब बात आ जाती है कि नंबर्स जो है किस तरीके के आ सकते हैं। तो चलो देखते हैं, रिपोर्ट निकल कर आई है वो देखते हैं। तो ये देखो, इस रिपोर्ट में यहाँ पर चीजें जो है क्लियर करी गई हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नंबर किस तरीके के आ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर तो फालतू की बातें थोड़ी सी ज्यादा है, मैं आपको क्लियरली वहीं पर लेकर चलता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है सुइलोन एनर्जी Q3 प्रीव्यू। सुइलोन एनर्जी एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट 77% ग्रोथ इन रेवेन्यू फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ FY25, 2762.9 करोड़। तो यहाँ अगर आप देखो रेवेन्यू की जो बात निकल कर आ रही है, वो 2762 या 2763 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आ सकता है। ये बात यहाँ पर जो है निकल कर आ रही है। और लगभग 77% की ग्रोथ जो है आपको यहाँ पर थर्ड क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। तो ये ग्रोथ का जो नंबर है, बेसिकली ये बहुत बड़ा नंबर आपको देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली अगर इस तरीके की ग्रोथ हुई तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं आपको मार्केट में देखने को मिल रही है, इनके बावजूद भी सैलून जो है हल्का फुल्का धीरे धीरे करके रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। चांसेस जो है इस बात के काफी ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये तो आप यहाँ पर क्लियरली देख ही रहे हैं कि एक अच्छी ग्रोथ की जो है उम्मीद यहाँ पर निकल कर आ रही है रेवेन्यू फ्रंट पर अगर हम देखें। लेकिन अब मैं आपको आगे लेकर चलूं, प्रॉफिट फ्रंट अगर हम देखें तो क्या है, द कंपनीज नेट प्रॉफिट इन Q3 FY25 is estimated to jump 55% टू 315 करोड़। तो यहाँ अगर हम देखें 55% की ग्रोथ की जो है उम्मीदें अगर आप देखोगे तो ये तो आपको दिखाई दे रही है प्रॉफिट में भी। एंड 55% की ग्रोथ प्रॉफिट के हिसाब से बहुत ही बड़ी ग्रोथ है, इसमें भी बिल्कुल भी डाउट नहीं है। तो बेसिकली जो अभी तक नंबर के प्रीव्यू हमने देखे हैं, जो भी दो चीजों पर देखे हैं, रेवेन्यू फ्रंट पर एंड प्रॉफिट फ्रंट पर, एंड दोनों ही हिसाब से जो नंबर्स की उम्मीदें हैं वो बहुत तगड़ी हैं। डेफिनेटली अगर हम देखें यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स की उम्मीदें निकल कर आ रही हैं। एंड अगर ऐसे नंबर्स निकल कर आ गए, ये तो खैर अभी एक्सपेक्टेशंस है, और एक्सपेक्टेशंस भी जो लगाई जाती हैं तो वो भी मार्केट मतलब मार्केट की जो दिग्गज ब्रोकरेज फर्म वगैरह होते हैं वही लगाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आकर कहने लगे, जैसे मैं कह दूं कि इतना प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है।
ये तो सोच समझ के ही चीजें लगाई जाती हैं। तो उस हिसाब से आप ये मान के चलिए कि नंबर जो है बहुत अच्छे आ सकते हैं। ठीक है। पहले 203 करोड़ प्रॉफिट था, अब 315 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट नजर आ सकता है। ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब अगर हम देखें एबीटा 67% तक बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। ये बात भी निकल कर आ रही है कि एबीटा जो है वो भी बेहतरीन तरीके से आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जो कि 413 करोड़ हो सकता है, पहले 247 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर एस्टिमेटेड बाय, ये नुवामा ने रिपोर्ट पब्लिश करी है। आपको ये भी मालूम पड़ गया कि ये रिपोर्ट जो है किसने मतलब निकाली है। ये रिपोर्ट जो है नोवामा ने पब्लिश करी है। एंड नोवामा एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, तो इसके सही होने के भी जो चांसेस आप ये मान के चलिए काफी ज्यादा हाई है। एंड हो सकता है इससे भी अच्छे आए नंबर। अगर ये जो एस्टिमेट्स हैं, अगर इन्हें बीट कर दिया ना, नोवामा के जो एस्टिमेट है बेसिकली, अगर ये बीट होते हैं तब तो खैर आप ये मान के चलिए एक नेक्स्ट लेवल पर सिचुएशन जो है आपको जाती हुई देखने को मिलेगी। एक नेक्स्ट लेवल पर परफॉर्मेंस आपको जो है देखने को मिल सकती है। तो अच्छी रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। लेकिन बात यह आ जाती है कि क्या करें, खरीदारी करें, बिकवाली करें, कुछ भी ना करें, करें क्या। देखो अब मैं आपको बताऊं, अभी तक तो मैं आपसे लगातार ये एक बात कह ही रहा था कि खरीदारी के विषय में अभी तक बिल्कुल भी मत सोचो। लेकिन भले ही अब टेक्निकल लेवल पर वीक दिखाई देगा, हर तरीके से मार्केट भी वीक है, लेकिन अब मुझे जहां तक लगता है थोड़ी थोड़ी करके खरीदारी जो है स्टार्ट करनी चाहिए। मैं सिर्फ बात यहाँ पर सोइलोन की नहीं कर रहा हूँ। जो आपको शेयर लगता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में अभी तक नहीं रख पाए, जहां आपको जो उम्मीदें नजर आ रही थी कि अभी तक जो है पोर्टफोलियो में शेयर हम नहीं रख पाए, तो उन शेयर्स में अब आपको जो है धीरे धीरे खरीदारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि पहले मौके निकल गए वो अलग बात है, लेकिन अब मुझे जहां तक लगता है अ, अब जो गिरावट है वो अच्छी खासी हो गई है। एंड इसी तरीके की गिरावट की इंतजार लोगों को रहता भी है बेसिकली खरीदारी के लिए। अब शेयर्स जो है अच्छे खासे टूट गए हैं, कोई 40% कम है, कोई 50% कम है। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए हर सेक्टर का शेयर और एक से एक बढ़िया शेयर आपको बहुत ही बार्गेन प्राइस पर देखने को मिल रहा है, बहुत ही सही प्राइस पर आप कह सकते हो देखने को मिल रहा है। तो आप धीरे धीरे करके यहाँ पर अलग अलग कंपनीज में जहां आपको मतलब उम्मीदें ज्यादा लगती हैं, जहां आप सोचते थे कि इनमें खरीदारी करनी चाहिए, अब वहां पर धीरे धीरे मेरे हिसाब से पूरा पैसा आप एक बार में नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके खरीदारी जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। उम्मीद है कि अब सिचुएशन धीरे धीरे सही भी होगी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, जिसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।